नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान 48,000 शिक्षक भर्ती में रैपिड रिवीजन के क्रम में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम भूगोल का रैपिड रिवीजन करेंगे। ठीक है, सब जो प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आज के इस ऑडियो फॉर्म के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को हम वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, कितने में भी आपको किलोमीटर और मील, ठीक है, दोनों डेटा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम किलोमीटर की बात करें तो आपको ऐसे ध्यान रखना है 132, ठीक है, 139, 132 139 क्या है, ठीक है, ये वर्ग मील में है। और अगर हम किलोमीटर में बात करें, वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 342 239। ठीक है, आप जैसे भी याद रख पाएँ, ये वर्ग किलोमीटर का है और वर्ग मील का है। आपको यूनिट ध्यान रखनी है कि वर्ग किलोमीटर का पूछा है या वर्ग मील का पूछा है। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और 1,32,139 वर्ग मील है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो लगभग 10% है, 10.41% भाग है। तो आप 10.41 इस तरह ध्यान रखिए, 1041 आप ध्यान रखिए, तो 10.41% भाग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और राजस्थान में जो राजस्थान की जनसंख्या है, मतलब जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.25, लगभग चौथाई है। ठीक है, 0.25% हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्रफल है इसका, वर्ग मील और वर्ग किलोमीटर में। अगर आप मैथ आपकी अच्छी है तो आप वर्ग किलोमीटर में याद कर लीजिए, और अगर एग्जाम में आता है तो आप वर्ग मील में उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि एक तो आप ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जिला है राजस्थान, जो है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा राज्य है। इससे पहले 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक में हुआ करता था तो ये दूसरे नंबर पे था। लेकिन जब 2001 में, सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जो पूर्वी भाग था उसको यहाँ पे छत्तीसगढ़ कह दिया गया। तब से राजस्थान जो है वो पूरे मतलब भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो पहला राज्य है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये कभी क्वेश्चन पूछ ले, वैसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर 2000 से पहले तो फिर दूसरा स्थान है। और अगर करंट की हम बात करें, करंट स्टेटस की बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो पहला राज्य है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर अगर जब हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो ये पूरा भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान राज्य में सबसे बड़े जिले कौन से हैं, सबसे छोटे जिले कौन से हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला दोनों आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर है, ठीक है, वो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। और सबसे छोटा जिला अगर हम बात करें तो धौलपुर है। ठीक है, ये हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला राजस्थान में, सबसे छोटा जिला जो होगा आपका धौलपुर हो जाएगा और सबसे बड़ा जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ग किलोमीटर में आप इसका एरिया बताइए, तो आप एक बार देख लीजिएगा, लगभग 38,401 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाए, इतना अब हो सकता है वो मैचिंग में आ जाए, कहीं पे कूट मिलान में आ जाए तो अलग बात है, वरना इतना फैक्चुअल डेटा आप याद भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, हाँ, ये आप देख लीजिएगा कि राजस्थान में जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर
और राजस्थान में जो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, इनके क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है। मतलब जो धौलपुर एरिया है, जो धौलपुर जिला है, उसका क्षेत्रफल जैसलमेर से कितना छोटा है या कितना बड़ा है, सॉरी, जैसलमेर से धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो जैसलमेर से कितना बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लगभग यहाँ पे 12.6 गुना, ठीक है, लगभग 12.5 के आसपास मान ध्यान रखिए, 12.66 गुना जैसलमेर बड़ा है, ये आपको ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे राजस्थान का देखिए, इस तरह से कहीं पे मिलान को आ जाता है कि राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है वो किस राज्य से, किस देश से, ठीक है, इस तरह से किससे मिलता जुलता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो श्रीलंका के क्षेत्रफल से लगभग 5 गुना है, ठीक है। श्रीलंका का लगभग 5 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी के साथ में कुछ तुलनात्मक अध्ययन और हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जापान और जर्मनी, ठीक है, ये दो देश आपको ध्यान रखने हैं। इनका क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। कौन? जापान और जर्मनी, ठीक है। जे आपको ध्यान रखना है, जे जापान और जर्मनी। इजराइल जो देश है आपका, उसका 17 टाइम्स है, ठीक है। मतलब इजराइल देश का जो क्षेत्रफल है उसका 17 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया जो है, इसका जो है 3 गुना है, और इंग्लैंड के 2 गुने से भी ज़्यादा है। इंग्लैंड का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल उससे भी 2 गुना ज़्यादा है। इसमें आपको मेन है श्रीलंका, जो कि अपने पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, देश है, ये आपको ध्यान रखना है। जापान और जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान और जर्मनी का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग बराबर पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की जो आकृति है वो विषम समकोणीय है, ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज। और जब आप विषम कोणीय चतुर्भुज बनाएंगे तो एक पतंग के आकार का बनता है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज कह दे या पतंगाकार कह दे, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है और जो साइज है, आकृति है, और है किसके अकॉर्डिंग, किसने इसको विषम कोणीय चतुर्भुज की संज्ञा दी है या पतंगाकार आकृति की संज्ञा दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टी.एच. हिंडले, ठीक है, टी.एच. हिंडले ने इसको इस विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति का दर्जा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जिलों में। तो जैसे हमने पूरे राज्य में देखा कि राजस्थान जो राज्य है उसका क्षेत्रफल किन देशों से कितना गुना है, किसके बराबर है, जापान और जर्मनी के बराबर है। तो इसी तरह जो जिले हैं उनकी आकृति कैसी है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा आकृति वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो सीकर है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिभुजाकार, अजमेर लगभग त्रिभुजाकार पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट वाले हम देख लेते हैं। दौसा जिला धनुष के आकार का है, आप इसको मैप पे देखिएगा, ठीक है। मैप से आप अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आयताकार कौन सा जिला है, तो भीलवाड़ा जिला जो है वो लगभग आयताकार पड़ता है। जोधपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर जो है वो मयूर के आकार का है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़े के नाल के समान। चित्तौड़गढ़ जो है वो घोड़े के नाल के समान भी इसको कहा गया है और इल्ली के आकार समान भी कहा गया है, ठीक है। तो घोड़े के नाल और इल्ली दोनों के समान किसको कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ये है चित्तौड़गढ़ जिला, ठीक है। और घोड़े के नाल से ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सबसे लास्ट में भी टाइगर रिजर्व बना है राजस्थान में, तो रामगढ़ विषधारी पहाड़ी, रामगढ़ जो अभ्यारण्य है उसी से मिलता जुलता है रामगढ़ पहाड़ी, ठीक है। तो घोड़े के नाल वाली ही एक रामगढ़ पहाड़ी भी है। तो ये कहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान में शाहाबाद उच्च भूमि में है, ठीक है। शाहाबाद उच्च भूमि में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इससे आप इसको ध्यान रखेंगे। हनुमानगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी आकृति जो आप अंग्रेजी का एल लेटर है, एल अक्षर, सोफा या कुर्सी, ठीक है, कुर्सी, सोफा एल आकार का। आप देखते हैं कुर्सी जो होती है वो एल आकार में होती है, सोफा जो होता है वो एल आकार में होता है। तो इसी तरह हनुमानगढ़ का जो क्षेत्रफल है, हनुमानगढ़ की आकृति जो है वो एल आकार की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनियमित बहुभुज, आप अगर जैसलमेर का नक्शा देखेंगे, राजस्थान का मैप उठा के देखिए, उसमें जैसलमेर वाले पार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा
अनियमित बहुभुज है। बहुभुज का मतलब है जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, ठीक है। अगर 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज। बहुभुज मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें 4 भुजाएं हैं कि 5 भुजाएं हैं कि 6 भुजाएं हैं, क्योंकि बहुत ही इरेगुलर है, अनियमित है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और पतंगाकार राजस्थान के आकार का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पतंगाकार आकृति भी टी.एच. हेंडले को हमने आपको बताया, उन्होंने इसको राजस्थान का जो आकृति है उसको पतंगाकार बताया, या विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह देते हैं। तो ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जो राजस्थान का जो शेप है, राजस्थान का जो आकार है उसी के आकार का है, तो वो आपका टोंक जिला है, ठीक है। टोंक जिला ही इसको पतंगाकार भी कहा जाता है, या राजस्थान के आकार जैसा वाला जिला भी कहा जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। होयल मछली के समान कौन सा है, देखिए होयल मछली वाला भी पूछा जाता है इसमें। तो जालौर जो है वो होयल मछली के आकार का है। ये आप मानचित्र से अध्ययन करेंगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, देखिए एक तो आपकी स्थलीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है। एक क्रम से हम देख लेते हैं। देखिए अगर स्थलीय सीमा की हम लंबाई की बात करें तो 5,920 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों से कितनी सीमा लगी हुई है, ठीक है, वो आपकी 4850 4,850 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता ही है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला भाग है वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, ये 4 जिले आते हैं उसमें। और किससे सीमा साझा करते हैं, तो पाकिस्तान राज्य से करते हैं, पाकिस्तान देश से करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1070 किलोमीटर। तो ये आपको इस तरह तीनों ध्यान रखना है। 5,920 किलोमीटर जो एरिया है, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। देखिए भूगोल में थोड़ा बहुत तो फैक्चुअल आपको, चूंकि हम प्रमुख इसमें जो आकृति आकार है राजस्थान का, जो राजस्थान की जो भू आकृति है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन डेटा तो आपको थोड़ा बहुत कलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो 5,920 5920 आपको ध्यान रखना है, ये स्थलीय सीमा है। 4850 जो है वो आपका अंतर्राज्यीय सीमा है, और 1070 किलोमीटर जो है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और फिर हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आपको एक क्रम से याद करना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों का पूर्व से पश्चिम, सॉरी, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कैसा क्रम है इसका। देखिए एक तो पहले, सबसे पहले उत्तर में श्री गंगानगर है, गंगानगर के बाद बीकानेर है, बीकानेर के बाद जैसलमेर है, और जैसलमेर के बाद बाड़मेर है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं SBJB, ठीक है। ये एक ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं SBJB। SBJB मतलब क्या है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। तो ये 1070 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो आपको यहाँ पे पता चल गई। अब अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण से उत्तर क्या क्रम, तो आप उल्टा कर दीजिए इसको। बाड़मेर सबसे दक्षिण में हो जाएगा, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद गंगानगर, ठीक है। और अब अगर इसी से क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो जैसलमेर से लगती है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो जैसलमेर से लगभग 464 किलोमीटर सीमा जो है वो जैसलमेर से लगती है, और बीकानेर से सबसे कम लगती है, ठीक है। सबसे कम जो है वो लगभग 168 किलोमीटर ही लगती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में सबसे लंबी है, तो जैसलमेर में सबसे लंबी है, और सबसे कम कहाँ पे, तो न्यूनतम बीकानेर में है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से भी ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान की जो राज्य की पाकिस्तान के साथ सीमा है, देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में कौन सा जिला हमने आपको बताया, श्री गंगानगर। तो गंगानगर में ही हिंदुमल कोट से भालगांव, या कभी कभी इसको भाखासर भी बोल दिया जाता है, सागढ़ बाड़मेर तक विस्तृत है, ठीक है। तो हिंदुमल कोट ये जगह कहाँ पे है, ये जगह आपको ध्यान रखनी है। हिंदुमल कोट आपकी श्री गंगानगर में है, क्योंकि सबसे उत्तरी इलाका है, सबसे उत्तरी जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे दक्षिणी जिला हमने आपको कौन सा बताया, बाड़मेर है। तो बाड़मेर में भलगांव, ठीक है, और आपका बाखासर है और शाहगढ़ है, इन तीनों से टच होती हुई सीमा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर
आप राजस्थान राज्य का चूंकि जीके पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, तो हिंदुमल कोट आपका हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में हो गया, और अगर भलगांव बाखासर पूछ लिया जाए या शाहगढ़ पूछ लिया जाए तो ये बाड़मेर में है। ठीक है, तो यहां तक इसकी बाउंड्री टच होती है। पाकिस्तान की ओर से देखिए राजस्थान के साथ 2 राज्य सीमा भी बनाते हैं, देखिए कौन कौन से। एक तो है आपका पंजाब प्रांत, ठीक है 3 जिले हैं, और सिंध प्रांत 6 जिले हैं। ठीक है, तो कुल 9, आपको इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के कितने जिले हैं। ठीक है, तो टोटल 9 आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ पे संख्या ही आपको पूछी जाएगी, इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, 9 जिले हैं राजस्थान पाकिस्तान के जो राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ही सबसे निकट और सबसे दूर जिला मुख्यालय, देखिए जिला मुख्यालय का क्या मतलब है, देखिए जो भी जिला होगा तो उसका कहीं पे मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा, तो मुख्यालय सबसे दूर कौन सा है और सबसे पास कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक पास वाला मुख्यालय पूछा जाए तो श्रीगंगानगर है। ठीक है, और सबसे दूर कौन सा है, तो सबसे दूर का मतलब क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, तो सबसे दूर आपका जो सबसे पूर्वी जिला है राजस्थान का वो हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, तो श्रीगंगानगर सबसे पास और धौलपुर सबसे दूर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिले हैं उसमें सबसे दूर कौन है, तो उसमें अगर सबसे दूर पूछा जाएगा तो वो आपका बीकानेर है। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं रहना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर पूछेगा तो आपको बीकानेर के साथ जाना है। ठीक है, और बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिना पूछ रहा है तो फिर आपका सबसे बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, तो जालौर है। ठीक है, तो धौलपुर सबसे दूर है, जालौर सबसे पास में है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ तो सबसे पास में मुख्यालय गंगानगर है, श्रीगंगानगर, और सबसे दूर में कौन सा है तो वो आपका बीकानेर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, देखिए राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए अब आते हैं हम अंतर्राज्यीय में। अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राज्यीय का क्या मतलब है, 2 राज्यों के मध्य। ठीक है, 2 राज्यों के मध्य, तो उसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं, 2 राज्यों के मध्य की बात कर रहे हैं। तो उसमें राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको संख्या ही याद होनी चाहिए कि राजस्थान की जो सीमा है वो किन 5 राज्यों से सटी हुई है, लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें उत्तर में आपका पंजाब राज्य है। ठीक है, उत्तर पूर्व में जाएंगे तो हरियाणा है, पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, सबसे पूर्व सबसे उत्तर में आपका पंजाब हो गया, उत्तर पूर्व में आएंगे तो आपका हरियाणा, पूर्व में यूपी, ठीक है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। टोटल 5 राज्य हैं। ठीक है, और इसमें से भी सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा। ठीक है, देखिए भूगोल है तो भूगोल में इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है नहीं। ठीक है, अभी जब प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप कहेंगे कि ये तो डेटा वाला आ गया, तो डेटा वाला क्वेश्चन चूंकि इंपॉर्टेंट है ही, वो आते ही इसी तरह के क्वेश्चन है उसमें, तो आपको ये फैक्चुअल डेटा थोड़ा बहुत तो मतलब फैक्चुअल डेटा आपको अपने साथ याद करके ले जाना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसमें और कोई मतलब ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो सबसे लंबी और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ में लगती है, देखिए 5 राज्य हमने आपको बता दिए। तो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, कितनी, लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास, 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगी हुई है राजस्थान की। और सबसे छोटी सीमा किससे लगी है, पंजाब से केवल 90 किलोमीटर, 89 है, 89 है, लेकिन आप 90 राउंड फिगर में याद रखेंगे तो वहां पे अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, तो 89 या 90 किलोमीटर आपकी पंजाब के साथ में है, और मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर है जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, बाकी आपको नंबर पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए कौन कौन जिले से, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान से कौन सा अंतर्राज्यीय राज्य सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पे अगर राज्य पूछेगा तो
अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश को भी इंक्लूड कर ले तो आपका दिल्ली भी आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली के देखिए राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। एक तो आपका अलवर हो गया, दूसरा आपका भरतपुर हो गया। ठीक है, तो अलवर और भरतपुर इंपॉर्टेंट है। अलवर और भरतपुर ये दो जिले हैं जो एनसीआर में हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हैं। ठीक है, तो अगर केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को जोड़ के बात करेगा तो आप 6 संख्या लगाएंगे। ठीक है, जिसमें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और अगर केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछ रहा है, केवल अंतर्राज्यीय, तो आप 5 लगाएंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस कंफ्यूजन को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है, उसको आप समझ के तब आंसर टिक करेंगे। ठीक है, फिर राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले कितने हैं, मतलब ये तो हो गया, अभी हमने डिस्कस किया राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। अब क्वेश्चन है कि जो राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा से सटे हुए हैं, ठीक है, तो वो कुल संख्या कितनी है, तो राजस्थान के 23 जिले ऐसे हैं। 23 जिले ऐसे हैं 33 में से जो किसी न किसी राज्य की बाउंड्री पे लगे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, तो दिल्ली किसके साथ लगा हुआ है, अलवर और भरतपुर, वो तो एनसीआर में है ही। ठीक है, जैसे आपका भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, ये उत्तर प्रदेश से मथुरा और आगरा से सटे हुए हैं। तो इस तरह के ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, तो ये ऐसे जिलों की संख्या आपको ध्यान रखना है 23 है, 23 जिले ऐसे हैं। ठीक है, अब कौन सा जिला ऐसा है जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय, ठीक है, इंटर स्टेट बाउंड्री बना रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो झालावाड़ जिला है। ठीक है, झालावाड़ जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है, लगभग 520 किलोमीटर। ठीक है, झालावाड़ जो है वो मैक्सिमम बना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ बना रहा है तो सबसे कम कौन सा बना रहा है, तो सबसे कम बनाने वाला राज्य है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो आपका बाड़मेर है। ठीक है, ये बाड़मेर आपको इसमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ जिले हमने आपको चीजें पहले ही बता दी हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए पंजाब राज्य के 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए हैं, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, 2 जिले हो गए राजस्थान राजस्थान के 2 जिले जो पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पंजाब के 2 राज्य हैं, पंजाब के 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो पंजाब के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। हरियाणा के इसी तरह 7 जिले हैं जो हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के 10-10 जिले हैं। ठीक है, 10 मध्य प्रदेश के, 10 राजस्थान के ये सीमा बना रहे हैं। गुजरात के 6 जिले, राजस्थान के 6 जिले, ये इस तरह से सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में अगर हम बात करें कौन कौन से जिलों से सीमा बना रहा है, तो हनुमानगढ़, हरियाणा से हनुमानगढ़ तो आ ही जाएगा, सबसे लंबी सीमा बना रहा है। चुरू, झुंझुनू, ठीक है, सीकर, जयपुर बहुत कम सीमा बना रहा है। भरतपुर और अलवर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भरतपुर और धौलपुर 2 जिले हैं, 2 यहाँ से सीमा बना रहे हैं, तो इसमें भरतपुर की जो सीमा है वो सबसे लंबी है और धौलपुर की सीमा सबसे कम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में भी 6 जिले हैं, कौन कौन से, देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसमें दक्षिणी राजस्थान के जिले आ जाएंगे, दक्षिण पश्चिम के मुख्यतः इसमें, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की जो सीमा है गुजरात के साथ वो सबसे लंबी है और बाड़मेर की सबसे न्यूनतम है। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो झालावाड़ जिला है, ठीक है, उसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी है और भीलवाड़ा की सीमा न्यूनतम है, 2 बार वो न्यूनतम है भीलवाड़ा की। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ जिला अगर आप बात करें, चित्तौड़गढ़ जिला देखिए उसकी आकृति ही ऐसी है कि वो राजस्थान जो मध्य प्रदेश है उसको उसकी सीमा को 2 बार काटता है, 2 बार उसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, श्रीगंगानगर जिले की सीमा इस पे पाकिस्तान और पंजाब के साथ और बाड़मेर जिले की सीमा जो है पाकिस्तान और गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा यहाँ पे लग रही हैं। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के दो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो आपका जो श्रीगंगानगर है, देखिए श्रीगंगानगर को हमने आपको बताया पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और पंजाब राज्य के साथ भी, तो पंजाब राज्य के साथ भी, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है श्रीगंगानगर और अंतर्राज्यीय भी बना रहा है। इसी तरह जो बाड़मेर है, बाड़मेर भी देखिए पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसकी है और गुजरात के साथ इसकी अंतर्राज्यीय सीमा भी लगी हुई है, ठीक है। तो हनुमानगढ़ और बाड़मेर, सॉरी श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ये आपको ध्यान रखना है, जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं साझा कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी अब जैसे हमने आपको बताया कि 23 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बना रहे हैं, 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं। तो कुछ जिले ऐसे भी तो होंगे जो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड, मतलब हर तरह से जो राजस्थान की सीमा है उसी के साथ साझा हो, मतलब राजस्थान के अंदर के ही जिले हैं, वो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हैं ना अंतर्राज्यीय सीमा पे हैं। तो ऐसे जिले कौन कौन से हैं, देखिए राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं, ठीक है। देखिए 8 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक हैं। आंतरिक का मतलब क्या हुआ, जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय है ना अंतर्राज्यीय है, ठीक है। तो कौन कौन जिले इसमें हैं, देखिए जो जिले अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं, जैसे पाली हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, अजमेर, राजसमंद, टोंक, दौसा और बूंदी, ये 8 जिले ऐसे हैं। पहले तो आपको संख्या ही क्लियर होनी चाहिए कि कितने ऐसे जिले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय हैं ना अंतर्राज्यीय हैं, ठीक है। तो 8 जिले ऐसे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 23 जिले ऐसे थे जो अंतर्राज्यीय सीमा पे लगे हुए थे, ठीक है, अभी हमने आपको बताया, और 4 जिले ऐसे हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। और नागौर को अगर आप देखेंगे तो नागौर लगभग मिड में पड़ जाता है, लगभग जो है राजस्थान का मिड होता है, मिड मध्य भाग है, वहां से आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन कहा जाता है कि लगभग मध्य में पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है, ठीक है, मतलब कौन जिले के साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करती है, मतलब कौन सा राजस्थान का ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा जिलों से स्पर्श करती है, ठीक है। तो राज्य का जो पाली जिला है, पाली जिले की आप अगर मैप पे आकृति देखेंगे या उसकी अवस्थिति देखेंगे तो पाली जिला जो है उसकी सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है, ठीक है। आप इसको मैप पे देखिएगा, पाली के आसपास 8 जिले ऐसे हैं जो अलग अलग जिलों से सीमा साझा हो रही है पाली जिले की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने में दूसरा अगर नागौर देखेंगे, नागौर को हमने बताया भी, चूंकि जो सबसे मध्य में है, जाहिर सी बात है उसकी सीमा सबसे ज्यादा जिलों से स्पर्श कर रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पाली ध्यान रखना है, पाली फर्स्ट प्लेस पे है और नागौर जो है वो सेकेंड प्लेस पे है, ठीक है। तो पाली अगर 8 जिलों से लग रही थी तो नागौर की सीमा जो है वो 7 जिलों से लग रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हमने आपको बता ही दिया कि मध्य प्रदेश के साथ कोटा और चित्तौड़गढ़ ये ऐसे 2 जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक तो अभी हमने आपको चित्तौड़गढ़ बताया ही, और कोटा, ठीक है। कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों की जो आकृति है या दोनों की जो अवस्थिति है मैप पे आप देखेंगे तो आपको उससे पता चलेगा कि ये मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक तो कोटा जिला हो गया, दूसरा आपका चित्तौड़गढ़ हो गया। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो विखंडित हैं। विखंडित मतलब क्या है, देखिए एक तो चित्तौड़गढ़ है, दूसरा आपका अजमेर है। चित्तौड़गढ़ में कैसे है, विखंडित क्षेत्र जो है उसको भैंसरोगढ़ कहा जाता है, ठीक। और जो अजमेर है, अजमेर का जो विखंडित क्षेत्र है उसको टौड़गढ़ कहा जाता है, ठीक है। विच्छेदित मतलब है टुकड़ों में बटा हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अजमेर और चित्तौड़गढ़ यहाँ पे 2 जिले हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, हमने आपको बता ही दिया है अभी, ठीक, बाड़मेर है। वर्तमान संभाग और जिले, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सबसे बेसिक, कि राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, ठीक है। तो आपके 33 जिले हैं और संभागों की संख्या है 7, ठीक है। 33 जिले और संभाग 7 हैं। और सबसे लास्ट में बनने वाला जिला कौन सा है, देखिए सबसे आखिरी में जो जिला बना है वो आपका है 33वां जिला है, वो आपका प्रतापगढ़ बना है,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सबसे जिला है, नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, तो किन जिलों को काट कर, मतलब किन जिलों को मिला करके, भाई जैसे प्रतापगढ़ जिला नया बना है तो किसी न किसी राज्य से, किसी न किसी जिले से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल करके ही तो नया जिला बनेगा। तो उसमें कौन से 3 जिले हैं, पहले तो यही पता होना चाहिए कि जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, सो देखिए, एक तो आपका चित्तौड़गढ़ जिला हो गया, ठीक है, दूसरा उदयपुर जिला हो गया, तीसरा आपका बांसवाड़ा जिला हो गया। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, इन 3 जिलों को, जिन जिलों से थोड़ा थोड़ा पोर्शन काट करके नया जिला 33वां बना है जिसको प्रतापगढ़ कहते हैं। ठीक है, और चूंकि सबसे अंतिम जिला बनने वाला है इसलिए आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि किस समिति के आधार पर, किस कमेटी के आधार पर इस जिले का मतलब इस जिले की सिफारिश पर, मतलब किसकी कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर यह जिला बना। ठीक है, तो परमेश चंद्र कमेटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को, ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 2008 आप ध्यान रख सकते हैं, 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला कौन बना, प्रतापगढ़। ठीक है, और इसका कार्य प्रारंभ अगर आपसे पूछ ले तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। पहले तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 2008 को ये सिफारिश पर ये बनाया गया जिला। ठीक है, और किन जिलों को काट करके बनाया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। ठीक है, उसमें भी जो चित्तौड़गढ़ है उसकी 3 तहसीलें थी, सबसे ज्यादा पोर्शन किससे लिया गया, सबसे ज्यादा भाग जो है वो चित्तौड़गढ़ से आया। ठीक है, उसकी 3 तहसीलों को निकाल के यहां से बनाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 32वां 33वां देखिए इंपॉर्टेंट है, 32वां 31वां पे एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। तो प्रतापगढ़ 33वां था, तो 32वां करौली था, और 31वां जो था वो हनुमानगढ़ था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो है पहले आप प्रतापगढ़ के बारे में देख लीजिएगा क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर राजस्थान राज्य की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो ये कौन सी है, तो गुरुशिखर है जो कि सिरोही जिले में है। ठीक है, और निम्नतम बिंदु किसको कहा जाए, देखिए अगर सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च पॉइंट है राजस्थान का तो वो गुरुशिखर हो गया सिरोही जिले में। तो सबसे निम्नतम बिंदु कौन है, तो वो आपका सांभर झील है, सांभर झील में। और सांभर झील किन किन जिलों में है, जयपुर, नागौर, ठीक है, इन 2 जिलों में, और अजमेर का भी कुछ पोर्शन। ठीक है, तो यहां पे सांभर झील है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हुए। अगर बंदरगाह पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है, तो देखिए आपको कांडला बंदरगाह याद रखना है जो कि गुजरात में है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के पास अपना कोई अंतर्राष्ट्रीय, मतलब उसकी कोई समुद्री सीमा तो है नहीं, तो सबसे पास उसके बंदरगाह कौन सा होगा, तो सबसे पास ऐसा जिला मतलब राजस्थान के आसपास ऐसा कौन सा जिला सबसे पास में है जहां पे कोस्ट है, तट है, तो वो आपका गुजरात हो गया। तो गुजरात का ही कांडला बंदरगाह, लेकिन कांडला बंदरगाह नाम न दे करके अगर आपसे कह दिया जाए, ये नाम लिख करके आ जाए कि पंडित दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, तो कांडला बंदरगाह को ही नाम बदल कर पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तरह का ज्वारीय टाइडल पोर्ट है, बंदर मतलब ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, तो नाम आपको कोई भी दे सकता है, मतलब कांडला भी दे सकता है और पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी दे सकता है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आप उसको सही कर लेंगे। संभागों की संख्या हमने आपको बता ही दी, 7 संभाग हैं। कौन कौन से इसमें संभाग हैं, देखिए एक तो अजमेर हो गया, ठीक है, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। ठीक है, बाड़मेर संभाग नहीं है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कंफ्यूजन लोगों को होता है बीकानेर और बाड़मेर में। ठीक है, तो बाड़मेर नहीं है, बीकानेर आपका संभाग है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, कुछ दिन पहले ये भी चला था कि राजस्थान में कुछ नए संभाग बनने वाले हैं, कुछ नए जिले बनने वाले हैं। तो जब तक आपको ऑफिशियल कोई न्यूज़ ना आ जाए, जब तक, अभी आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी जब विधानसभा सत्र चलेगा तो उसमें इस बात को उठाया जाएगा, फिर नए जिलों का गठन होगा, तो वो आपका टाइम लगेगा, अभी आप उस पर फोकस मत करिए। राजस्थान ग्लोब, मतलब अगर आप ग्लोब देखेंगे विश्व में तो कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तरी पूर्वी, देखिए उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध आप कह सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। महाद्वीप को आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, एशिया महाद्वीप में है, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। हाँ,
आपसे पोजीशन पूछी जा सकती है कि एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट, ये फैलाव मतलब विस्तार है, ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय है, ठीक है। ये उसका अंतर है, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार है तो वो कितना है, उसका डिफरेंस है ये दोनों, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, देखिए कर्क रेखा बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से, मध्य भाग से और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से, ठीक है। तो 2 जिले हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नवीनतम संभाग कौन सा है, अगर आपसे पूछे कभी तो भरतपुर संभाग जो है वो सबसे नवीनतम है, सबसे बाद में बना है, ठीक है। ये 4 जून 2005 को इस संभाग का गठन किया गया, नया संभाग बनाया गया जिसमें 4 जिले शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन सा, देखिए भरतपुर है, भरतपुर के पास में धौलपुर है, धौलपुर के पास में करौली और करौली के जस्ट नीचे मतलब धौलपुर के नीचे सवाई माधोपुर है, ठीक है। तो 4 जिलों को निकाल करके भरतपुर संभाग बनाया गया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछे तो कौन सा है, देखिए सबसे नवीनतम तो भरतपुर हो गया, तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो आपका जोधपुर संभाग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग अगर पूछेगा तो जोधपुर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें लगभग 6 जिले हैं, ठीक है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग भरतपुर ही है, सबसे बड़ा भी है, मतलब सबसे छोटा भी है क्षेत्रफल के हिसाब से और सबसे नया भी है। जोधपुर संभाग जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा संभाग कौन सा अगर पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा तो आपका जोधपुर हो गया, तो दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा, तो वो आपका बीकानेर है, ठीक है। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले संभाग अगर पूछ ले आपसे तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे हो सकती है, आपकी राजधानी में, तो जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो कोटा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, इस तरह से अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा संभाग जिसमें नदियाँ सबसे कम है, तो सबसे कम नदियाँ कहाँ पे होंगी, आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं, ठीक है। बीकानेर जो संभाग है उसमें नदियों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर है और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, क्योंकि कोटा में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, ठीक है। और सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हैं, बीकानेर और चुरू में किसी भी तरह की कोई नदी नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ में हैं, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक नदियों वाला अगर संभाग पूछा जाएगा तो आपका कोटा है, ठीक है।